This promotion video is to acknowledge Higher Education Commission Pakistan for providing funds to our project development of silk saracen based antimicrobial agent to replace synthetic antimicrobial agents used in textile and leather industry under technology development funds. I, Dr. Hafiz Muhammad Tahir, is the principal investigator of this project. डॉक्टर शौकत अली साहब हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी, ये को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे. मिस्टर मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब, ये सिद्दीकी एंड ब्रादर केमिकल से इनका ताल्लुक़ है, ये हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर थे. और मिस्टर मोहम्मद फ़ारूक भट्टी साहब, ये हमारे कोलैबोरेटर थे, ये डिप्टी डायरेक्टर सेरिकल्चर पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं. प्रोजेक्ट टीम के अंदर हमारे 3 स्टूडेंट्स भी शामिल थे. इसमें एक पीएचडी स्टूडेंट और 2 एमफिल स्टूडेंट्स थे. इन स्टूडेंट्स ने इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के अंदर अपना अहम रोल प्ले किया. बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा पहला टारगेट ये था कि जो सिल्क सैरसिन है इसको हम सिल्क काकून से अलहदा करें. उसके बाद इससे जो सिल्क प्रोटीन सैरसिन जिसको हम कहते हैं, इससे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएं. दरअसल जो सैरसिन है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता था और एक लंबे अरसे तक इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था. लेकिन रिसेंटली ये बात पता चली कि जो सैरसिन है ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल के अंदर, लेदर इंडस्ट्री के अंदर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर. तो लिहाजा हम भी ये चाहते थे कि ये जो प्रोडक्ट है इससे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं. ये हमारे पास सिल्क कॉकून्स हैं जो कि बम्बेक्स मोरी से हमें हासिल होती हैं. हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने इस कॉकून से सैरसिन को सेपरेट करना था. अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास सिल्क कॉकून्स हैं. यहाँ से एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसको हम डी गमिंग कहते हैं. इस प्रोसेस के ज़रिए हम इस सिल्क कॉकून से सैरसिन को अलहदा करते हैं. तो बेसिकली जो सिल्क है इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक फाइब्रॉन है और दूसरी जो प्रोटीन है सैरसिन है. फाइब्रॉन जो प्रोटीन है ये तकरीबन 70% है, जबकि सैरसिन 20 से 30% है. तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट था वो इस प्रोटीन के ऊपर था. ये जो फाइब्रॉन था इसको तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता था. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फाइब्रॉन है, लेकिन इस फाइब्रॉन से जो सैरसिन पैदा होती थी, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल थी, जब इन कॉकून्स को हम बॉयल करते हैं गर्म पानी के अंदर तो सैरसिन पानी के अंदर हल हो जाती है और इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था. तो हमने पहले स्टेप के अंदर क्या किया, ये जो सिल्क कॉकून्स थी इसकी कटिंग की. कटिंग करने के बाद इसके अंदर जो इंसेक्ट था उसको बाहर निकाला. उसके बाद इस काकून के हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस किए. ये पीसेस करने के बाद इसको हमने गर्म पानी के अंदर जो है बॉयल किया या इसको ऑटोक्लेव किया 110 डिग्री के ऊपर. उससे क्या हुआ कि जो सैरसिन थी वो फाइब्रॉन से अलहदा हो गई. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बॉटल के अंदर ये सिल्क सैरसिन है, जबकि ये सिल्क फाइब्रॉन है. बाकी जो हमारा काम था वो इस प्रोटीन के ऊपर था, सिल्क सैरसिन के ऊपर. इस सिल्क सैरसिन से आगे हमने इसको प्रोसेस करते हुए इसके नैनो पार्टिकल्स बनाए. मेरा नाम मोहम्मद समर है और मैं इस TDF के प्रोजेक्ट जिसका कोड 03047 है, इसमें एज अ रिसर्च एसोसिएट मैंने 2 साल के लिए काम किया. और इस 2 साल के दौरानिए में मेरा जो मेरी ड्यूटी थी वो थी सिंथेसिस ऑफ सैरसिन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स, जिनको हमने इस प्रोजेक्ट में एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पे यूज़ किया, जो कि रिप्लेसमेंट थे सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे. जैसे कि इस प्रोजेक्ट के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ताहिर, उन्होंने आपको जो फर्स्ट से जो स्टेप्स हैं सैरसिन के एक्सट्रैक्शन के वो बताए हैं. जैसे ही हमारे पास ये सैरसिन का सोल्यूशन है जिसको हम ऑटोक्लेव करने के बाद, ऑटोक्लेव मीन 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको 1 आवर के लिए जो है हीट करते हैं. उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो है ये एक्सट्रैक्ट जो सैरसिन है वो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किससे, फिब्राइन से. उसके बाद जो है नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस का जो स्टेप आता है उसमें हम इसकी स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस बनाते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं. ठीक है, वो हमने स्पेसिफिक कंसंट्रेशंस ली और उसके बाद उसको हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है वो मिक्स किया. ठीक है,
उसके बाद डिफरेंट मेथड जो है हमने यूज़ किए सेरिसिन को जो है सेरिसिन के नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए, जिनमें सबसे पहले जो हमारे पास मेथड था वो हमारे पास था नेचुरल लाइट। हम स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो सेरिसिन की और उसके साथ जो है मेटालिक हम कंपाउंड को कॉन्जुगेट करते और उसको एक से 2 घंटे के लिए जो है नेचुरल लाइट में रख दिया जाता। और उसके बाद जो है जो कलर है हमारे सोल्यूशन का, जो कि पहले कलरलेस होता था जब सेरिसिन और उसके साथ दूसरे कंपाउंड को ऐड करते थे, उसके बाद कलर चेंज होना जो है इस बात की इंडिकेशन था कि हमारे पास नैनो पार्टिकल जो हैं वो सिंथेसाइज हो चुके हुए। नेचुरल लाइट से नैनो पार्टिकल्स बनाते थे, उनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बल्क साइज़ था, थोड़ा सा लार्ज साइज़ नैनो पार्टिकल्स बनते थे। लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की जो है, अगर उसकी सिग्निफिकेंट हमने आउटपुट लेना है तो उसके लिए ये था कि हमारे जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होने चाहिए, लेस देन 100 नैनोमीटर। और जो मतलब हमारे पास सोल्यूशन था, जो कलरलेस सोल्यूशन जो कि हीट और लाइट की दफ़ा में भी चेंज होता था, वो हमारा सोनिकेशन करने के बाद भी कलर चेंज हुआ, जो इस बात की कंफर्मेशन थी कि हमारे नैनो पार्टिकल बन चुके हैं। उसके बाद इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो एवेलुएट की गई अगेंस्ट जो है डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन, जिसमें इकोलाई है, सेप्टिलस है और सूडोमोनास एरोजिनोस है और डिफरेंट और तरह के। तो उनमें जो है बेस्ट जो ग्रोथ इनहिबिटरी जोन्स जो हैं वो हमारे सोनिकेशन जो है नैनो पार्टिकल से उनसे आए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद सिद्दीकी है। मैं सिद्दीकी एंड अदर केमिकल्स का ओनर हूँ। मेरी डॉक्टर ताहिर साहब और डॉक्टर शौकत साहब से मुलाकात हुई। इसमें इन्होंने मुझे अपने इस प्रोटीन के बारे में बताया जो एंटी माइक्रोबियल है। तो इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ये चीज़ जो है प्रोटीन एंटी माइक्रोबियल एजेंट बहुत अच्छा वर्क करेगी और ये नेचुरल एंटी माइक्रोबियल है। पहले ऑलरेडी हम टेक्सटाइल अपनी प्रोडक्ट में एंटी माइक्रोबियल सिंथेटिक कर रहे थे, जो BASF की प्रोडक्ट थी। तो डॉक्टर साहब ने इस प्रोडक्ट का मुझे थोड़ा सा सैंपल दिया इनिशियली, तो मैंने उसको अपनी एज ए एंटी फंगस अपनी प्रोडक्ट में जो हम फार्मुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट उसमें यूज़ किया, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए। इसके बाद इसको हमने कमर्शलाइज यानी कि बल्क इसको यूज़ करने की सजेशन हमारी डिस्कशन हुई, जिसको HEC ने भी फाइनेंस किया है इस मद में कि इसको हम कमर्शलाइज बल्क पैमाने पर इसको यूज़ करें। इसमें फैब्रिक में इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वेयर में ख़ास तौर पे, और इसमें जो है कैनवस में इसको भी एज ए एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगस के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ना होने के बराबर के है ही नहीं साइड इफ़ेक्ट। तो इसको हम चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट का जो हमारा है गारमेंट्स वेयर उसमें इसको इस्तेमाल करें, ताकि एक तो इम्पोर्ट जो है वो हमारी कम से कम हो और कुछ ना कुछ हम इम्पोर्ट की कमी कर सकें, इस प्रोडक्ट को कमर्शलाइजेशन करके बल्क प्रोडक्शन करके इसकी। तो उसमें हमने काफ़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया और इसको नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको सैंपल पे अप्लाई करके बाहर टेस्टिंग के लिए भेजें, अपने जो है किसी एक्सपोर्ट के आर्डर को किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में हम इसको दें और वो उसको अपने किसी कस्टमर को सैंपल्स अप्लाई करके भेजें और उसकी अप्रूवल लें। तो इसको हम फर्स्ट स्टेप में इसको हम ना अपने किसी एक्सपोर्ट के आर्डर में यूज़ करें, ताकि इसको बल्क इसकी प्रोडक्शन हो और इसके रिज़ल्ट्स बेहतर आएँ और इम्पोर्ट में कमी हो। और हम HEC का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फ़ंड के तहत इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया और इसको देखा और इसके लिए फ़ंड फराहम किए। तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी इसका फंड्स का बड़ा बेहतर इस्तेमाल किया है। तमाम लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्टिंग के बाद और ऑप्टिमाइजेशन के बाद, स्टेबिलिटी चेक करने के बाद, जब हमने अपना प्रोडक्ट बल्क फार्म के अंदर 5 लीटर जो है अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर को दिया फॉर वैल्यूएशन, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने डिफरेंट प्रोसेस के अंदर उस प्रोडक्ट को यूज़ किया और हमें एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट दी कि इसके अंदर ये जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ जो है शॉर्टकमिंग्स हैं। मसलन जो है ना उसका जो कोलाइडल साइज़ था या नैनो पार्टिकल का साइज़ था बड़ा था, और उसके बाद जो है ना वो पार्टिकल नीचे बैठ जाते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि मज़ीद टेम्परेचर इन्हांस करके आप देखें कि ये स्टेबल है या नहीं है। जो उनकी यानी कि ऑब्जर्वेशंस थी, जो उनकी जो है सजेशंस थी, उसके मुताबिक फिर हमने दोबारा काम किया। हमारी टीम ने उसके बाद 6 महीने काम किया, उन तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशंस को, तमाम के तमाम जो शॉर्टकमिंग्स थी उनको इम्प्रूव किया। बहुत शुक्रिया इंडस्ट्रियल पार्टनर का, मिस्टर मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब का, जिन्होंने हर स्टेप के ऊपर जो है हमें टाइमली
प्रोडक्ट की एवेल्यूशन करवाई, हमें रिपोर्ट प्रोवाइड की और हमें तमाम की तमाम शॉर्ट कमिंग्स का जो है ना ऑनेस्ट तरीके से बताया कि ये इस प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और अभी भी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं कैसे हम इसको दी बेस्ट कर सकते हैं, ये हमें जो है वो प्रोवाइड करें और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस प्रोडक्ट को रिफाइंड फार्म के अंदर कमर्शियल लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट क्वालिटी के ऊपर जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट था इसकी जो सक्सेस थी वो डिपेंडेंट थी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सिल्क सैरासिन, जो कि जो बम्बिक्स मोरी है उसकी सिल्क कॉकून से हमें मिलनी थी। तो ये जो सिल्क कॉकून थी ये हमने सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से हासिल की, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा था। तो उसमें जो हमारी हेल्प की वो मिस्टर मोहम्मद फ़ारूक भट्टी साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने की। मैं मोहम्मद फ़ारूक भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर सेरिकल्चर पंजाब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। हम लोग सिल्क मम रेयरिंग के ज़रिए सिल्क कॉकून पैदा कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। चूँकि सिल्क कॉटेज इंडस्ट्री जो है स्पेशली फॉर पॉवर्टी एलिविएशन के लिए बेस्ट टूल है, जिसके ज़रिए सिल्क कॉकून जो है पूरे पंजाब के अंदर पैदा हो रही है। अभी सीज़न स्टार्ट हो चुका है। हर फैमिली जिनको हमने सिल्क सीड दिया हुआ वो सिल्क मम रेयरिंग कर रही है। सिल्क कॉकून जो है बेसिकली प्रोटीन है, फाइब्रिन और सेरोसिन। सेरोसिन जो प्रोटीन है वो ज़्यादातर वेस्ट हो रही थी रीलिंग प्रोसेस के ज़रिए। यूँ समझे कि थाउजेंड्स ऑफ लीटर जो है एवरी सीज़न जो हमारी सेरोसिन जो है वो वेस्ट हो रही थी। जो हमारे रीलर हैं वो उसको डिस्कार्ड कर देते थे। फाइब्रिन का जो एक फिलामेंट है या धागा लेने के बाद टेक्सटाइल सेक्टर में जो यूज़ होता है, तो हमने 2017 में डॉक्टर साहब को ये बताया कि ये जो सेरोसिन है इंतहाई कीमती प्रोटीन है और नायाब है, इसको वेस्ट किया जा रहा है। क्यों ना हो कि हम इससे कोई प्रोडक्टिव कोई इंटरवेंशन जो है वो टेकअप कर सकें। तो डॉक्टर ताहिर साहब ने इस बात को देखा और इन्होंने छांगा मंगा में विज़िट किया और चीज़ों को देखा। उसके बाद हमने इनको वो जो वाटर वेस्ट किया जा रहा था वो हमने इनको प्रोवाइड किया। वहाँ से इन्होंने सेरोसिन जो प्रोटीन थी वो एक्सट्रैक्ट की। करने के बाद फिर इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन की और उसके बाद इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो एक HEC के बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फ़ंड के ज़रिए लॉन्च किया गया और उसके ऊपर काम हो रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट जो है जो कामयाब हो जाता है, जो कि हो रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो ये 1000 ऑफ लीटर्स जो वाटर सेरोसिन मिला हुआ है वो डिस्कार्ड करने के बजाय यूटिलाइज़ हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा और जिससे एक तो रोज़गार पैदा होगा रूरल कम्युनिटी के लिए, और दूसरा ये है कि ये जो प्रोटीन है वो हमारे मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, कॉस्मेटिक में वो भी इस्तेमाल होगी और उससे एक इफेक्टिव इंटरवेंशन का जो है आगाज़ होगा। ये जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फ़ंड प्रोजेक्ट था इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। इसमें एक कंपोनेंट तो ये था कि हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो कि नेचुरल हो, जो कि चीप हो और उसमें हम ऐसा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करें जो कि आसानी से अवेलेबल हो। इसके साथ साथ इसका एक जो कंपोनेंट ये भी था कि बेसिकली जो सिल्क सैरासिन थी इसके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार्स कंडक्ट किए। हमने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमिनार्स कंडक्ट किए जिसके अंदर मुख्तलिफ़ रिसर्चर्स को हमने इनवाइट किया। इसके अंदर स्टूडेंट्स शामिल थे। उसके अलावा इसके अंदर ट्रेनिंग वर्कशॉप शामिल थी। ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के अंदर जो सेरिकल्चर विंग का जो स्टाफ था उन्होंने हमारी मदद की। इसमें ख़ास तौर पर मिस्टर फ़ारूक भट्टी साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर सेरिकल्चर हैं, हमारे सेक्टोरियल कोलैबोरेटर हैं, इन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा जो है ताउन किया और इनकी मदद से हम छांगा मागा के अंदर जो डिफरेंट फार्मर्स हैं जो कि सिल्क वार्म की रेयरिंग करते हैं, हम उनसे जाके मिले। वो सारा प्रोसेस जो वो यूज़ करते हैं उसको हमने देखा और हमने इनकी मदद से उनको मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स दी कि आप किस तरीके से सिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो इसका कंपोनेंट था कि पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार और जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी नेचुरल प्रोडक्ट की जो सिंथेसिस थी और उसके बाद जो उसकी एप्लीकेशंस थी उसके बारे में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स और कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, इस प्रोजेक्ट का ये भी एक जो है अहम कंपोनेंट था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोजेक्ट के दौरान तकरीबन जो है 6 पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार कंडक्ट किए और 2 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो है कंडक्ट की।